हरिवंश पुराण चतुष्द्वारिशा सर्ग 44वां पर्व। रानी सत्यभामा का जो पुत्र था वह श्रीमान तथा सूर्य के प्रभा मंडल के समान दैदीप्यमान था, इसलिए उसका नाम भानु रखा गया था। वह भानु प्रातःकाल के सूर्य के समान अपनी महिमा से बढ़ने लगा। सूर्य की किरणों के समान तेज का धारक भानु ज्यों बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों सत्यभामा का मान रूपी पर्वत बढ़ता जा रहा था। अनंतर किसी समय नारद कृष्ण की सभा में आए तो कृष्ण ने उनसे पूछा, भगवान इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आपका मुख किसी बड़े भारी हर्ष को प्रकट कर रहा है। नारद ने कहा, विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक जम्बूपुर नाम का नगर है। उसमें जाम्बव नाम का विद्याधर रहता है। उसकी शिवचंद्रा नाम की चंद्रमुखी भार्या है। उन उन दोनों के सब और यश फैलाने वाला विश्वक्सेन नाम का पुत्र तथा जाम्बवती नाम की कन्या है। जाम्बवती क्या है? मानो स्वयं आई हुई लक्ष्मी ही है। वह इस समय सखियों के साथ स्नान करने के लिए गंगा नदी में उतरी है और सुंदर ताराओं से घिरी चंद्रमा की कला के समान उत्तम जान पड़ती है। गंगा के द्वार में स्थित ऊंचे उठे हुए वस्त्राच्छादित स्नानों से युक्त है। वह जाम्बव नामक पर्वत से निकली पर्वत नदी के समान है तथा दूसरों के लिए प्राप्त करना अशक्य है, इसलिए अथवा अपने पिता जाम्बव की सेना के समान दूसरे के लिए वश करना अशक्य है। इस प्रकार स्नेह से युक्त नारद के इन वचनों से श्री कृष्ण उस प्रकार उत्तेजित हो उठे जिस प्रकार घी से अग्नि उत्तेजित हो उठती है। वे अनावृष्टि और उसकी सेना को साथ ले शीघ्र ही उस स्थान की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने स्नान क्रीड़ा को प्रारंभ करने वाली जाम्बवती को देखा। उसी समय सहसा नील कमल के समान कांति के धारक श्री कृष्ण पर कन्या जाम्बवती की दृष्टि भी जा पड़ी। तदनंतर कामदेव ने एक ही साथ अपने पांचों बाणों से दोनों को वेद दिया। अवसर देखकर श्री कृष्ण ने श्री रति और रिदेवी को लज्जित करने वाली जाम्बवती का दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन किया। तदनंतर जिसके नेत्र कुछ कुछ निमीलित हो रहे थे, ऐसे श्री कृष्ण स्पर्शजन्य सुख से निमीलित नेत्रों वाली उस कन्या को हर लाए। उसी समय वहां कन्याहरण के कारण उसकी सखियों का जोरदार रोने का शब्द हुआ, जो समीपवर्ती शिविर में फैल गया। शब्द को सुन क्रोध से भरा कन्या का पिता विद्याधरों का राजा जाम्बव हाथ में तलवार और दैदीप्यमान ढाल ले आकाश मार्ग से चलकर शीघ्र ही वहां आ पहुंचा। उसे आया देख के आकाशगामी अनावृत्ति ने आकाश में कुछ देर तक तो उसके द्वारा युद्ध के द्वारा अतिथि सत्कार किया। तदनंतर हाथ में तलवार को धारण करने वाले विद्याधर राजा जाम्बव ने उसको बांध लिया। नीति के ज्ञाता वीर अनावृष्टि ने उसे लाकर श्री कृष्ण को दिखाया। इस घटना से राजा जाम्बव को वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे वह अपने पुत्र विश्वक्सेन को श्री कृष्ण के अधीन कर तप के लिए वन में चला गया। जाम्बवती के विवाह से परम आनंद को प्राप्त हुए श्री कृष्ण विश्वक्सेन को साथ ले अपनी द्वारिका नगरी को चले गए। जाम्बवती के आगमन से रुक्मिणी को भी हर्ष हुआ, इसलिए श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के महल के समीप ही जाम्बवती के लिए सुंदर महल दिया। जाम्बवती के भाई विश्वक्सेन का सम्मान कर उसे अपने स्थान पर विदा किया और पृथ्वी तल में दुर्लभ भोगों से जाम्बवती के साथ क्रीड़ा करने लगा। रुक्मिणी और जाम्बवती में जो प्रीति प्रथम उत्पन्न हुई थी, वह परस्पर एक दूसरे के महल में आने जाने से बढ़ती गई तथा अखंड रूप में परिणत हो गई। उसी समय सिंहल द्वीप में सूक्ष्म बुद्धि का धारक लक्षण रोम नाम का राजा रहता था। उसे वश करने के लिए किसी समय कृष्ण ने अपना दूत भेजा। दूत ने वहां जाकर और शीघ्र ही वापस आकर श्री कृष्ण को उसके प्रतिकूल होने की खबर दी और साथ ही यह भी खबर दी कि उनके उत्तम लक्षणों से युक्त एक लक्षणामा नाम की कन्या है। तदनंतर हर्ष से युक्त श्री कृष्ण बलदेव के साथ शीघ्र ही वहां गए। वहां जाकर उन्होंने स्नान करने के लिए समुद्र में आई हुई दीर्घ लोचना लक्ष्मणा को देखा। तदनंतर उस अपने रूप से उसके चित्त को हरकर और महाशक्तिशाली तुम्रसेन नामक सेनापति को युद्ध में मारकर श्री कृष्ण उस रूपवती लक्ष्मणा को हर लाए। द्वारिका में लाकर उसके साथ विधि पूर्वक विवाह किया और जाम्बवती के महल के समीप ही उसे महल दे रमण करने लगे। लक्ष्मणा का भाई महासेन कृष्ण के पास आकर नम्रीभूत हुआ और मानी कृष्ण के द्वारा सम्मान पूर्वक विदा पाकर अपने सिंहल द्वीप को चला गया। उसी समय सुराज देश में एक राजवदन नाम का राजा था। अजाखुरी नाम की उसकी रानी थी और विनया नाम की रानी अजाखुरी उसकी नगरी थी और विनया नाम की रानी थी, जो समस्त स्त्रियों में उत्तम थी। विनया नामक रानी से उसके नमूची नाम का पुत्र हुआ, जो नीति और पराक्रम का भंडार था। इसी प्रकार एक सुसीमा नाम की पुत्री थी, जो उत्तम सीमा से युक्त पृथ्वी के समान जान पड़ती थी। युवराज नमीचिका पराक्रम समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध था। वह अभिमान का मानव बड़ा ऊंचा पर्वत था और माननीय राजाओं का निरंतर तिरस्कार करता था।
एक दिन युवराज नमुची और उसकी बहन सुसीमा दोनों ही स्नान करने के लिए समुद्र पर आए। इधर हितकारी नारद ने श्री कृष्ण के लिए उन दोनों की खबर दी। श्री कृष्ण खबर पाते ही बलदेव के साथ वहां गए और प्रभास तीर्थ के तीर पर जिनकी सेना ठहरी हुई थी, ऐसे उस नमुची को मारकर तक कन्या सुसीमा को हरकर द्वारिका आ गए। वहां लक्ष्मणा के भवन के समीप सुवर्ण में उत्तम महल देके उसके साथ इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे। तदनंतर सुसीमा के पिता राजा राष्ट्रवर्धन ने भी पुत्री के लिए उत्तम वस्त्राभूषण और श्री कृष्ण के लिए रथ, हाथी आदि की भेंट भेजी। उसी समय सिंधु देश के वीतव नामक नगर में इक्ष्वाकु वंश को बढ़ाने वाला मेरू नाम का राजा रहता था। उसकी चंद्रवती नाम की भार्या थी। उससे उसके गौरी नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो गौर वर्ण की थी। रूपवती गौर विद्या के समान तथा इंद्रियों से रहित पृथ्वी के समान जान पड़ती थी। निमित्त ज्ञानी ने बताया कि यह नौवे नारायण श्री कृष्ण की स्त्री होगी, इसलिए उसके वचनों का स्मरण रखने वाले राजा मेरू ने पहले तो श्री कृष्ण के पास दूध भेजा और उसके बाद मग्न गौरी को भेजा। श्री कृष्ण के ने मन को हरने वाली गौरी को विवाह कर उसके लिए सुसीमा के भवन के समीप ऊंचा महल प्रदान किया। उसी समय बलदेव के मामा राजा हिरण्यनाभ अरिष्टपुर नगर में राज करते थे। उनकी श्रीकांता नाम की उत्तम स्त्री थी और उनकी पद्मावती नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसका स्वयंवर हो रहा है यह सुनकर अनावृष्टि के साथ साथ बलदेव और कृष्ण भी वहाँ गए। आत्मीजनों के साथ स्नेह बढ़ाने वाला इन दोनों को राजा हिरण्यनाभ ने बड़े गौरव और प्रेम के साथ देखा। हिरण्यनाभ का बड़ा भाई रेवत, जो पिता के साथ पहले ही दीक्षित हो वन में रहने लगा था, उसकी 4 कन्याएं रेवती, बंधुमती, सीता और राजीव नेत्रा बलदेव के लिए पहले ही दी जा चुकी थी। जब पद्मावती का स्वयंवर होने लगा तब युद्ध निपुण श्री कृष्ण ने उसे हठपूर्वक हर ले आए और रण में जिन्होंने शूरवीरता दिखाई उन्हें शीघ्र ही नष्ट कर डाला। तदनंतर विवाह कर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ लिए दोनों भाइयों के साथ शीघ्र ही द्वारिका आए और देवों के समान क्रीड़ा करने लगे। हर्षित श्री कृष्ण गौरी के महल के समीप पद्मावती के लिए महल देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उस समय गांधार देश की पुष्कलावती नगरी में एक इंद्रगिरी नाम का राजा रहता था। इसकी मेरुसती नाम की स्त्री थी। उससे उसकी हिमागिरी के समान स्थिर हिमगिरी नाम का पुत्र था और गांधारी नाम की सुंदर पुत्री थी, जो गंधर्व आदि कलाओं में अत्यंत निपुण थी। शीघ्रता से आए हुए नारद ने श्री कृष्ण को जब यह विदित हुआ कि गांधारी का भाई उसे हैपुरी के राजा सुमुख को दे रहा है, तब वे शीघ्र ही जाकर रणांगन में प्रतिकूल हिमगिरी को मारकर गांधारी को हर लाए और उस सौम्य मुखी के साथ विवाह कर बहुत हर्षित हुए। उन्होंने पद्मावती के महल के समीप गांधारी के लिए उत्तम महल दिया और उस धैर्यशालिनी को उत्तम भोगों से सम्मानित किया। इस प्रकार जो वशीकृत 8 दिशाओं के समान उन 8 इष्ट पटरानियों से सदा अंतपुर में सदा सेवित रहते थे, जो पुण्य रूपी वृक्ष से उत्पन्न भोग रूपी विशाल फल का उपयोग करते थे और जन समूह को आनंद प्रदान करते थे एवं प्रबल पराक्रम के धारक थे, ऐसे श्रीकृष्ण समृद्धि को प्राप्त हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि जिन धर्म को धारण कर भव्य जीव युद्ध में सामने खड़े शत्रुओं को समूह को क्षण मात्र में तृण के समान पराजित कर अनायासी उत्तमोत्तम स्थिर रूपी रत्नों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अरिष्टनेमी पुराण के संग्रह से जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में जाम्बवती आदि महादेवियों के लाभ का वर्णन करने वाला 44वां सर्ग समाप्त हुआ।